कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे ख्याल आया कि गाना है और गा के कमाना है? बैंड था मेरा लगन और पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पेशावर से लाहौर मूव हुआ था 2005 में। आपने बाकी ड्रामाज के भी ओएसटीज़ किए हैं और जिसमें यूं ही है, शनाज है और उसके अलावा आपने रांझा रांझा। बिल्कुल। तो ये पहले भी जो आपका गाना वायरल हुआ कि मैं याद आऊँगा, जी जी, इसी तरह का। एग्जैक्टली। तो आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा है ओएसटी है? ये भी थोड़ा सा बताएं और हमें सुनाएं भी फिर। हाँ, वैसे आजकल तो यही है जो काबली पुलाव वाला था। अच्छा। क्योंकि इससे पहले मैंने गाना छोड़ दिया हुआ था और मेरी जो वाइफ थी वो हमेशा बड़ा शिकवा करती थी कि मैंने एक रॉक स्टार से शादी की थी और आप चुप करके जो है तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे स्टूडियो से बाहर। तो मतलब ये वो गाना था। भाभी की भी मोटिवेशन आपके बहुत साथ ज़्यादा, है? बहुत ज़्यादा। वजह ये तो नहीं कि सामने बैठी हैं? आप उधर देखिए। पश्तो का जरा कोई गाना सुनाएं हमें, अगर आता है तो वो जरूर सुनना चाहेंगे हम। काला 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 कभी कभी काला 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 काला। वाह क्या बात है जी। ये कभी कभी के बाद क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल सद्दीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। आज हमारे साथ जो एक सेलिब्रिटी मौजूद हैं, जो एक सिंगर मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आजकल आज देखा होगा आपने कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे बहुत ही कमाल किस्म के ड्रामे बन रहे हैं। उनमें एक ड्रामा जो है वो काबली पुलाव के नाम से भी बहुत वायरल हुआ है। टीजर्स भी मैंने देखे, बहुत अच्छा है। उसके कंपोज़र, उसके म्यूज़िक के जो एक क्या कहते हैं ना, उन्होंने एक रंग भरे हैं उस ड्रामे के अंदर। आज हमारे साथ वही गेस्ट मौजूद हैं। समी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। समी खान साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताएं कि कहाँ से स्टार्ट किया, हम थोड़े से बैकग्राउंड से आते हैं, और कैसे ख्याल आया कि गाना है और गा के कमाना है? एक्चुअली कमाने वाला तो बहुत बाद में आइडिया आया था। पहले ये था कि एक शौक़ था बहुत ज़्यादा। बैंड था मेरा लगन और पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पेशावर से लाहौर मूव हुआ था 2005 में। ठीक है। जब उस टाइम पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि एक गाना था मेरा, मैं याद आऊँगा, जो कि जस्ट अपलोड हुआ था और वो ख़ुद से ही वायरल होता गया। एंड मुझे फिर यहाँ से काफ़ी लोग, फिर जुल्फ़ी भाई हैं, उन्होंने इनवाइट किया कि आप लाहौर ही मूव हो जाएं, यहीं पे आप अपना सिलसिला आगे बढ़ाएं। तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहा। पहले मैं एज ए सिंगर ही काम कर रहा था, बट फिर बाद में प्रोडक्शन का एक ऐसा जोश चढ़ा कि फिर मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन साइड पे भी आ गया साथ में। अच्छा। अब दोबारा से कि अपनी एल्बम पे भी काम शुरू कर रहा हूँ और जैसा जैसा रिस्पांस मिल रहा है, जैसा अभी काबली पुलाव का आ रहा है, तो खैर एल्बम पे तो काफ़ी अर्से से काम लगा। और ये जो सोचा आपने, एक थिंकिंग प्रोसेस भी होता है, एक बंदा सोचता है, किस तरह से आमद होती है आपको जब लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो क्या कैफियत होती है? वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें आमद होती है, बस बैठे हुए कहीं ना कहीं हो जाती है। हाँ, तो क्या आपको किस तरह से? एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब आमद एक ऐसा सिलसिला होता है कि वो उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि इतने से इतने बजे के बीच में, बिल्कुल किसी भी टाइम हो सकता है। जैसे अक्सर ये होता है कि मैं पूछना चाह रहा था, क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे जब आपको ये दिमाग में आया कि ये लिखूं? कि किसी ने कहा तो लिखा? नहीं, एक्चुअली जो काशिफ निसार साहब हैं, उनका मैं बड़ा थैंकफुल हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो हमेशा वाहिद डायरेक्टर हैं जो मुझे कहते हैं कि आपके दिमाग में पहली थॉट क्या आ रही है, हम वो उसको डिस्कस करेंगे। और जो पहली थॉट होती है नॉर्मली यही होता है कि वो कहते हैं यही डन करेंगे हम। तो इस दफ़ा भी यही था। उन्होंने मुझे ड्रामा दिखाया और टॉपिक ही इतना डिफरेंट था कि एक इतना बड़ी एज का बंदा और एक इतनी छोटी सी लड़की, फिर बीइंग अ पठान, थोड़ा सा मैं भी पॉजेसिव हो रहा था कि हमारे भाई पठान लड़की से शादी कर ली। अच्छा, आर यू पठान? ये एग्जैक्टली हम ठीक है। तो आप पश्तो भी बोल लेते हैं? हाँ जी, पश्तो। और उसमें गा भी लेते हैं? एग्जैक्टली। चलिए ज़रूर आगे सुनेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बट एनीवेज, जब वो स्टोरी मैंने जाके ड्रामा एपिसोड्स वगैरह देखा और उसमें जिस तरह एक्टिंग थी और जो सिचुएशंस थी, तो उसके बाद फिर मुझे कि एक बंदा कितना मजबूर है और कितना अपने आप को अपनी ज़िंदगी को सेटल करने में लगा हुआ है और जुड़ा हुआ है, और उसके साथ इस तरह भी एक मिसहैप हो जाता है जिसमें शादी करनी पड़ी उसको सारा। तो देन वो जो चीज़ थी वो मुझे क्यूट लगने शुरू हो गई कि यार ये बड़ी मज़े की सिचुएशन है। ज़रूरी नहीं होता कि बड़ी एज और छोटी एज की लड़की तो जुल्म ही हुआ है, ऐसा नहीं था। इसमें एक सिचुएशन ही ऐसी थी। अच्छा, ये पीछे वाकया हुआ था कि जब आपका गाना हटा दिया गया था शायद? वो नहीं, नॉट एग्जैक्टली हटाया नहीं गया था। एक्चुअली ये था कि ये गाना जब ड्रामा रिलीज़ हुआ था तो उसमें शुरू में था कि टीजर्स में गाना एक आया हुआ था राहत साहब का। जी जी।
तुम्हें देखा तो ये आंखें टाइप सॉन्ग, तो वो थोड़ा सा मैं भी शॉक्ड था कि ये मतलब आपने उसी ड्रामे के लिए वो गाना दिया था हाँ, और main चल उसकी- राहत साहब का गया। हाँ, तो और थोड़ा सा फिर- मुझे लगा शायद ये कुछ टीज़र की हद तक ही रहेगा, लेकिन वो बाद में ड्रामा का भी स्टार्ट और एंड वो लगा। मैं अगेन इस चीज़ पे बड़ा लकी फील कर रहा था कि अच्छा चले एक ऐसा ड्रामा जिसका हिस्सा मैं भी हूँ और उसमें राहत साहब का भी समहाउ कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल। तो मैं कि अच्छा एक लाइन में मैं आ गया एटलीस्ट उसमें। बट लोगों का प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ट्रैक जो था वो लोगों को पसंद आ रहा है काफ़ी। अच्छा, आपका ट्रैक पसंद आने लग गया और लोगों ने हाँ, फिर वो कहा, मतलब डिमांड भी in fact- की कोई कि जी ये वाला लगाएं यार, ये हाँ, वाला वो टीजर में तो आना खैर वो चाहिए। यूट्यूब पे लोगों ने क्या किया कि अपने जो ड्रामा था उससे ही उन्होंने क्रॉप करके तो अपलोड करना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो ऑफ कोर्स गाना मेरे तो खैर काफ़ी क्लोज था, सब वो चीज़ें इनफैक्ट जो पूरी टीम थी सबके ही क्लोज था बड़ा वो। तो ये वो आपने जैसी- कितने टाइम में रिकॉर्ड कर लिया अप्रोक्सीमेटली? ये इस पे तो मतलब हमारा मैक्सिमम मेरे ख्याल में 4 से 5 दिन ही हुए थे। मतलब एक ऑफ कोर्स एक जो प्रोसेस होता है कि पहले लिखा एंड कंपोज किया एंड देन फिर उसके बाद काशिफ साहब ने गलतियां नहीं निकाली कि यार ये इसको लाइन को इस तरह कर दो या इस लाइन को नहीं, इस तरह बिल्कुल कर भी दो? नहीं। उन्होंने वो जो हमेशा आपने बड़ा कहा उन्होंने कहा यही डन फाइनल? ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, नॉर्मली होता है कि उनकी इनपुट होती है कि हाँ, ये वही- चीज़ वही चेंज मैं होनी भी कह चाहिए रहा ये चीज़, लेकिन इस ड्रामा में इस गाने में उन्होंने मतलब कोई वो नहीं किया। वैसे नॉर्मली भी इतना ज़्यादा उनका वो नहीं होता, वो हमेशा बड़ा फ्री एंड जो देते हैं उसमें मतलब मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूँ कि यार काशिफ भाई हैं, उनको यकीनन ये चीज़ पसंद आनी है। ठीक, आपने बाकी ड्रामाज के भी ओएसटीज किए हैं और जिसमें यूं ही है, शहनाज है और उसके अलावा आपने रांझा रांझा। बिल्कुल। तो ये पहले भी जो आपका गाना वायरल हुआ कि मैं याद आऊंगा, जी जी, इसी तरह का, एग्जैक्टली। तो आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा है ओएसटी है? ये भी थोड़ा सा बताएं और हमें सुनाएं भी फिर। हाँ, वैसे आजकल तो यही है जो काबली पुलाव वाला था, अच्छा, क्योंकि इससे पहले मैंने गाना छोड़ दिया हुआ था और मेरी जो वाइफ थी वो हमेशा बड़ा शिकवा करती थी कि यूं नहीं मैंने गाते? कि भाई मैंने एक रॉक स्टार से शादी की थी और आप चुप करके जो है तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे स्टूडियो अच्छा, से बाहर। तो ये वो गाना था। भाभी की भी मोटिवेशन आपके बहुत साथ ज़्यादा, है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई क्या शक बात नहीं। है जी। तो जब ये मैंने गाना गाया तो क्योंकि ये गाना मैंने एज अ डेमो ये वजह ये तो नहीं कि सामने बैठी हैं आप उधर देखिए। ये भी पूछ लेते हैं ना सभी भाई कि ये डर तो नहीं कहीं नहीं नहीं, कि ऐसा नहीं भाभी है। कुछ कहेंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा बड़ी, मैंने घर भी जाना है दोस्त। तो ये था। इस गाने के बाद मैंने एक्चुअली अपनी एल्बम पे काम शुरू किया था कि यार नहीं मुझे गाना चाहिए दोबारा, तो इसलिए भी मेरे करीब है गाना काफी। ठीक है, तो फिर जरा ऑडियंस Sure, को sure. और हमारे लोगों को जरा गुनगुना के तो जरूर दिखाएं। जरूर। कुछ टूटी फूटी सी आधी अधूरी सी जिंदगी तो ढल जाएगी, मरहम नहीं अगर तुम हाथ रख देना चोट सहल जाएगी, तेरी भीगी सी पलकों पे छिड़क दूं मुस्कुराहटें, खुद से खुशी पल जाएगी। कुछ टूटी फूटी सी आधी अधूरी सी जिंदगी तो ढल जाएगी। क्या बात है जी, वेरी नाइस जी। समी भाई यकीन माने मैं थोड़ा सा दुखी हो गया हूँ यहाँ पर इस गाने को सुन के कि क्या सुर हैं और आपका जो है ना वो एक उसके साथ क्या कहते हैं ना उसको एक निभाना कहते हैं, सही। निभाया है आपने इस गाने को। Thank you so much. बहुत अच्छे जी। अच्छा आगे चलते हैं, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हो चुकी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपके बच्चे भी हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? मेरी तरफ से तो लव मैरिज थी। अच्छा, और उनकी तरफ से लव मैरिज हाँ, नहीं वो थी? अरेंज मैरिज थी। एक्चुअली वी वर बेस्ट बडीज एंड जस्ट वो लास्ट डेज की बात है कि जब इस तरह सिचुएशन बनी तो जो प्रपोज करने का तरीका भी था मेरा वो यही था कि यार हम दोनों की सज़ा यही बनती है जो हमारी हरकतें, हम दोनों की शादी हो जानी। अच्छा, ये भी अच्छा है कि आपने कहा ये सजा होनी चाहिए। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका पार्टनर इन क्राइम जो होता है, एक होता है ना बंदा हर चीज़ जो है ना शरारतें, वो एक होता है कि बंदा कोई भी इजी होके काम कर लेता है उसके साथ, कोई पार्टनर होता है, कौन है वो आपका फ्रेंड पार्टनर इन क्राइम?
ऑफ कोर्स मैंने घर भी जाना तो वाइफ का ही नाम लूँगा मैं। समी भाई बहुत डरते हैं जी, ये आज हमने देख ली है। नहीं, मैं और केयर करता हूँ इसलिए। सही हो गया जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो अभी तक भूल ना सके हो? बहुत सारी चीज़ें मतलब जिसमें बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो कि कोई एक याद जो आपको आती हो हर टाइम, कहीं ना कहीं काम करते हुए भी, बैठते उठते, जो होता है ना एक इंस्टेंट में बैठ जाती है कि यार हाँ। एक तो जो सबसे मेन चीज़ कि जब मैं लाहौर आया था पेशावर से, तो तब वो होता है ना कि फिल्मी सिचुएशन कि आपने बड़ा कुछ करके दिखाना है। मोटिवेट थे। एग्जैक्टली क्योंकि मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा इस चीज़ को ये जो हमारी आर्ट साइड की जितनी फील्ड्स होती हैं, अभी भी ये होता है कि पेरेंट्स वगैरह इसको थोड़ा सीरियस नहीं लेते कि नहीं यार ये तो वही वाली बात कि आप क्या करते हैं जी, मैं सिंगिंग करता हूँ तो अच्छा ये तो है, लेकिन काम क्या करते हैं। तो ये सिचुएशन होती है। लोग पेरेंट्स मेरे भी इसी तरह ही थे, उन्होंने कहा कि यार ये कोई फील्ड नहीं है। तो मैंने कहा था मैं करके दिखाऊंगा, आप करके दिखाऊंगा। तो हमेशा जो भी अचीवमेंट होती है उस टाइम पे बड़ी शिद्दत से याद आती है पेरेंट्स की, क्योंकि वो दोनों की ही डेथ हो चुकी है। अच्छा। तो जब वो स्टार्ट ही था करियर के, तो तभी दोनों चले गए। तो हाँ ये है। पश्तो का जरा कोई गाना सुनाए हमें, अगर आता है तो वो जरूर सुनना चाहेंगे हम। एक गाना है जो कि मैं कॉन्सर्ट्स पे भी बड़ा परफॉर्म करता रहा हूँ, वो ठीक है। कला कला। कला कला। हाँ जी, कला कला मीन्स कभी कभी। कभी कभी। साथ बाद में आप मीनिंग भी बता दीगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें नहीं समझ आएगी पश्तो। चलें जी, ये पश्तून भाइयों के लिए। कला कला गोरी रात गोरी दस गोरी रात पता निश्ते यार सवेर वाली रात गोरी दस पता निश्ते यार सवेर वाली रात कला 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 कभी कभी। कला 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 कला। वाह क्या बात है जी। ये कभी कभी के बाद क्या था? इस गाने में एक लड़की की तारीफ है और उसमें यही है कि ये लड़की जो है मुझे इस तरीके से लुक्स दे रही है कि मुझे पूरा यकीन है मुझे कुछ कहना चाहती है। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं मुझे पूरा यकीन है कि भाभी छोड़ेंगी नहीं। चलें जी आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि ये तो होगी सारी बातें, कुकिंग कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक दो दफ़ा ट्राई की थी, उसके बाद मैंने कहा था मैं चीज़ें वेस्ट करने से बहुत बेहतर है कि छोड़ दी भूखा रह ले। ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो पढ़ा क्या, कौन से स्कूल से पढ़े, कॉलेज क्या था, यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी? मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से किया था बैचलर्स। ठीक है। इन मैस कम्युनिकेशन? नहीं, जस्ट सिंपल बैचलर्स। सिंपल बैचलर्स किया था, ओके। और उसके बाद फिर बस ये था कि म्यूजिक में ही ऐसे घुसे कि उसके बाद लेफ्ट राइट देखने का मौका मिला। वेरी नाइस, क्या बात है जी। आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि जिम जाते हैं, कोई और रूटीन क्या है आपकी? ये तो सिंगिंग तो साथ आपने पूरा टाइम देना होता है कि कंपोज करना है, म्यूजिक को एक बड़ा काम है, आर्ट है, तो उसके अलावा क्या रूटीन होती है दिन की? मैं वैसे तो बड़ा एक एक्टिव टाइप बंदा हूँ, मतलब क्योंकि मेरा स्टूडियो और मेरे घर का तकरीबन कोई 25 मिनट्स की वॉक है, तो मैं हमेशा पैदल ही आता जाता हूँ। ठीक। एंड उसके अलावा ये कि मुझे बड़ा शौक है डांस का। अच्छा, डांस भी कर लेते हैं? मैं जब भी फारिग बैठा हूँ या जब भी ज़रा सुस्त होने लगता हूँ तो मैं कोई एक गाना लगा लेता हूँ और मैं उस पर शुरू हो जाता हूँ ना अकेला। और वो अकेले आप तो भाभी भी डिमांड करती होंगी कि यार आज मेरा मूड है, आज समी आपका डांस देखने का मूड है। वेरी नाइस। नहीं, उनको तो खैर मौका ही नहीं मिलता, उनके कहने से पहले ही मैं शुरू। बहुत शुक्रिया समी खान, आपने हमें वक्त दिया और अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे और जितने भी आपके ड्रामे आने वाले या बाकी ड्रामे हों उसमें ओएसटीज़ आपकी चलें। अब्दुल ही को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सुनो डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।